हाफिज साहब, इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो सुबह भी हम डिस्कस कर रहे थे, मगर ये बात बढ़ती चली जा रही है कि पाक भारत के मैच में बहुत ज़्यादा थ्रेट्स आ रहे हैं यूएसए को। तो इसकी क्या वजह है? मैंने सुबह भी आपसे डिस्कस किया था और हम इस पे बहुत ज़्यादा तफसील में बात नहीं कर पाए, हमें कादिर साहब ने ज्वाइन कर लिया था। लेकिन ये कि क्या रीज़न है कि एग्जैक्टली क्या ये खतरे जो हैं ये मायने रखते हैं? थोड़ा सा अपडेट हो जाए इसमें, थोड़ा सा अपडेट हो जाए। जो गवर्नर हैं न्यूयॉर्क के गवर्नर ने उन्होंने कहा है कि किसी किस्म के कोई थ्रेट्स हमें नहीं मिले, सिक्योरिटी के इंतजाम उनकी तरफ से। जी जी, पहली बात यह है कि उन्होंने कहा कि किसी किस्म के हमें थ्रेट्स नहीं मिले। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि हम हर लिहाज से इसको हिफाजती मामलात के हवाले से, अमन व अमान के हवाले से किसी किस्म की कोई कोताही नहीं होगी। ये करने की हद तक बातें होती हैं। न्यूयॉर्क में मैच हो रहा है पाकिस्तान और इंडिया का, और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तान इंडिया का मैच दुनिया में किसी भी जगह पर होगा, उसके हवाले से जिस मुल्क में भी हो रहा होगा, पाकिस्तान में हो रहा हो, पाकिस्तान इंडिया में हो रहा हो, या दुनिया के किसी भी मुल्क में हो रहा हो, तो गैर मामूली इंतजामात हमेशा से किए जाते हैं। दोनों मुल्कों के आपस के ताल्लुकात को देखते हुए, दोनों मुल्कों की क्रिकेट की अहमियत को देखते हुए, दोनों मुल्कों की आपस में जो हालात हैं उनको देखते हुए, तो वो न्यूयॉर्क में हो रहे हों, वो मुंबई में हो रहे हों, वो लाहौर में हो रहे हों, वो लंदन में हो रहे हों, वो यूएई में हो रहे हों, हर जगह पर आपको मुख्तलिफ हालात नजर आते हैं। ठीक है, तो ये कोई ऐसी इसमें गैर मामूली चीज नहीं है। और उन्होंने वैसे कह भी दिया है कि उनको किसी किस्म के इस किस्म के थ्रेट्स अभी तक नहीं मिले हैं, और वो उस चीज में जिसका ताल्लुक अमन व अमान से है, खिलाड़ियों की हिफाजत के साथ है, शायकीन क्रिकेट के जो अमन व अमान के हवाले से, उनकी हिफाजत को, जानो माल को यकीनी बनाने के हवाले से है, वो वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसने उसको वजाहत के साथ जारी कर दिया कि इस किस्म की कोई ऐसी चीज नहीं है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। खैर हाफिज साहब, आज का मैच जो है वो तो नहीं हो पाया है, और इसके बाद एक खबर बार बार आ रही है, मतलब उमर कह रहे हैं कि मैच हो भी सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो टिकर्स हुए हैं, आपने कहा कि वो साइम इंटरनेशनल क्रिकेटर नहीं है, लेकिन जो यासिर अरफात ने बोला है वो इसके मुख्तलिफ है। उन्होंने ये कहा है कि साइम अयूब बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि एक शॉट के ऊपर आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि वो कोई मतलब इंटरनेशनल प्लेयर हैं या वो इंटरनेशनली मैच खेल सकते हैं। एक शॉट ही नहीं है उसके पास, शॉट्स और भी बहुत हैं। अभी उन्होंने जो उनके अल्फाज कोट हुए हैं यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, जो उनके टिकट्स भी चले हैं जो हमारे पास मौजूद हैं, इसमें उन्होंने यही कहा है कि वो बड़े टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। ठीक है, और उन्होंने इसी के साथ साथ गुफ्तगू तफसीलन की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो बेशक बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन उनको इतने ज्यादा मौके जो है वो देने की जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेटर नहीं है। हाँ, ये भी कहा, और उसमें फर्क है मीरब। नहीं, उसमें मेंशन था। अब हाफिज साहब, अब कोई प्लेयर अगर टैलेंटेड है तो जरूरी तो नहीं है कि वो इंटरनेशनली भी टैलेंटेड है। हो सकता है कि वो अभी अपनी नेशनल गेम्स के अंदर ही टैलेंट को ज्यादा मे बी अच्छा टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन वो इंटरनेशनली नहीं है। मैथ्यू हेडन ने 4 टीमों में पाकिस्तान को सिलेक्ट नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान की तारीफ की है बहुत ज्यादा उन्होंने। हाँ, मतलब उन्होंने तफसीलन बात की है, जिसमें उन्होंने ये एग्जैक्टली कहा था कि साइम अयूब बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो इंटरनेशनली अभी बहुत जल्दी है उनको अगर आप लेकर गए हैं। मतलब मैं उनको अपने लफ्जों में थोड़ा सा बता रही हूँ, जिसमें मैं तब्दीली कोई नहीं कर रही हूँ। एग्जैक्टली उनका यही था। अगर किसी बंदे को कोट करते हैं तो उसको अपने लफ्जों में नहीं बता सकते। हाँ, मतलब उन्होंने एग्जैक्टली यही बोला है कि साइम अयूब कोई बहुत ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर वो हैं, लेकिन वो इंटरनेशनली जो है वो प्लेयर नहीं है। उनको ये मौके देने की ज़रूरत नहीं थी। आपको अभी मौका देना चाहिए था, उस्मान खान को मौका देना चाहिए आपको। उन्होंने एग्जैक्टली इस किस्म की बात की है, इसमें उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल प्लेयर नहीं है वो। अब आप ये देखें ना इमरान भाई, जैसे जैक फ्रेजर जो मैकगर्क है, जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, वो खुद ये बात कह रहे हैं कि ही वांट्स टू प्रूव हिज मेटल मोर, फिर उसके बाद वो इंटरनेशनल सर्किट में एक्सपोजर करना चाहते हैं। तो ये भी एक चीज़ है। और फिर इसी के साथ साथ उनसे जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को वो बिल्कुल नहीं देख रहे हैं टॉप 4 में, अगर वो गुज़िश्ता परफॉर्मेंसेस की और हकाइक पर मबनी बात करते हैं तो। लेकिन उन्होंने कहा है कि इंडिया को जो है वो स्पिनर्स की बहुत तारीफ की है, डेथ ओवर्स के बॉलर्स की बहुत तारीफ की है, इंडिया को देख रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ का नाम लिया उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का, न्यूजीलैंड का भी नाम लिया। उन्होंने कहा ये तमाम टीमों में से कोई 4 टीम्स हो सकती हैं। और इसी के साथ सिलेक्शन कमेटी के मुतालिक उन्होंने कहा है कि बहुत बेहतरीन सिलेक्शन कमेटी है, तो उसकी तरफ से इस किस्म के फैसलों के ऊपर उन्होंने एग्जैक्टली बात की। उनकी राय है, उनके ख्याल में अगर है तो, चूंकि मैंने उनको सुना नहीं है, मैं तो सिर्फ उनके वो टिकट्स देखे हैं जो हमारे पास आए हैं। सही। हाँ जी हाफिज साहब, इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो सुबह भी हम डिस्कस कर रहे थे, मगर ये बात बढ़ती चली जा रही है कि पाक भारत के मैच में बहुत ज़्यादा थ्रेट्स आ रहे हैं यूएसए को।
तो इसकी क्या वजह है? मैंने सुबह भी आपसे डिस्कस किया था और हम इस पे बहुत ज़्यादा तफसील में बात नहीं कर पाए, हमें कादिर साहब ने ज्वाइन कर लिया था, लेकिन ये कि क्या रीज़न है कि एग्जैक्टली क्या ये खतरे जो हैं ये मायने रखते हैं? थोड़ा सा अपडेट हो जाएं, इसमें थोड़ा सा अपडेट हो जाएं। जो गवर्नर हैं न्यूयॉर्क के गवर्नर ने श्योरिटी दी है कि किसी किस्म के कोई थ्रेट्स हमें नहीं मिले, सिक्योरिटी के इंतजाम उनकी तरफ से। जी जी, पहली बात यह है कि उन्होंने कहा कि किसी किस्म के हमें थ्रेट्स नहीं मिले। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि हम हर लिहाज से इसको हिफाजती मामलात के हवाले से, अमन व अमान के हवाले से किसी किस्म की कोई कोताही नहीं होगी। ये करने की हद तक बातें होती हैं। न्यूयॉर्क में मैच हो रहा है पाकिस्तान और इंडिया का, और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तान इंडिया का मैच दुनिया में किसी भी जगह पर होगा, उसके हवाले से जिस मुल्क में भी हो रहा होगा, पाकिस्तान में हो रहा हो, पाकिस्तान इंडिया में हो रहा हो, या दुनिया के किसी भी मुल्क में हो रहा हो, तो गैर मामूली इंतजामात हमेशा से किए जाते हैं। दोनों मुल्कों के आपस के ताल्लुकात को देखते हुए, दोनों मुल्कों की क्रिकेट की अहमियत को देखते हुए, दोनों मुल्कों की आपस में जो हालात हैं उनको देखते हुए, तो वो न्यूयॉर्क में हो रहे हों, वो मुंबई में हो रहे हों, वो लाहौर में हो रहे हों, वो लंदन में हो रहे हों, वो यूएई में हो रहे हों, हर जगह पर आपको मुख्तलिफ हालात नजर आते हैं। ठीक है, तो ये कोई ऐसी इसमें गैर मामूली चीज नहीं है। और उन्होंने वैसे कह भी दिया है कि उनको किसी किस्म के इस किस्म के थ्रेट्स अभी तक नहीं मिले हैं, और वो उस चीज में जिसका ताल्लुक अमन व अमान से है, खिलाड़ियों की हिफाजत के साथ है, शायकीन क्रिकेट के जो अमन व अमान के हवाले से, उनकी हिफाजत को, जानो माल को यकीनी बनाने के हवाले से है, वो वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसने उसको वजाहत के साथ जारी कर दिया कि इस किस्म की कोई ऐसी चीज नहीं है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाफिज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया, कीमती राय दी। उमर, आपके से करना चाहूँगी, जिस तरह से मतलब अभी हम डिस्कस कर रहे थे मैच के ऊपर, और स्पेशली जिस तरह से पाकिस्तान की बात की गई, पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया, तो आपकी अपनी एक क्या राय कहती है कि पाकिस्तान जो है वो हो सकता है टॉप 4 में? देखिए, अगर पर्सनली मैं बताऊँ तो मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान क्योंकि अंडरडॉग है, और ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान के पास अब बेहतरीन मौका है कि अपने मेडल को जो है प्रूव करे और बहाल करे अपना जो कॉन्फिडेंस है फैंस पे और एक्सपर्ट्स पे, बहाल करे अपना। लेकिन अब कैसे बहाल करेंगे? अब ये तो मैच भी नहीं हुए, परफॉर्म करे, और यही वो मैच थे पाकिस्तान ने प्रूव करना था कि वो आगे यूएसए में यूएसए के खिलाफ आपने खेलना है मैच, अपनी कैंपेन का आगाज करना है। तो आप वो प्रैक्टिस मैच के तौर पर ले उसको, और फोकस करे, कंसंट्रेट करे, और जीते आप। वो अगर आप जीते यूएसए के खिलाफ, क्योंकि आपका पहला मैच है, तो वो को होस्ट भी है, तो उससे आपका वैसे कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा, क्योंकि फिर आपने इंडिया के खिलाफ खेलना है। यू नेवर नो कि वो मैच से अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है या लूप साइडेड कॉन्टेस्ट हो जाता है, तो यू नेवर नो कि इंडिया के खिलाफ भी आप जो है इंडिया को आउट प्ले कर दे। तो बात है बिलीव की। अब जो हो गया सो हो गया, तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब तो बैक तो करना है टीम को, और कोई दो राय तो है नहीं। जो आपकी प्लेइंग 11 होगी, जो आपके टॉप 15 प्लेयर्स जो खेल रहे हैं स्क्वाड में, उनको आपको बैक करने के अलावा और क्या आपके पास बचा है? हाँ, जो गलती है वो आप जरूर हाईलाइट करें, लेकिन ये है कि पाकिस्तान को अब जो है खेलना तो है, और प्रोफेशनल प्लेयर्स है और खेलेंगे, ऑब्वियसली खेलेंगे। जब सर पे पड़ती है तो फिर दो ही ऑप्शन होती है, या तो फिर आप अपलिफ्ट करते हो, डाउन होता है तो डाउन तो फिर होना ही है।